नमस्ते। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजने के साथ ही खबर उत्तर प्रदेश लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करेंगे और राजनीति की बड़ी खबर आपको पता ही है कि बीजेपी संग ओपी राजभर। जी हां, 2024 से पहले यूपी में बीजेपी ने खेल कर दिया है। आखिरकार ओपी राजभर की अगली रणनीति पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी और सुभाषपा में गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह और ओपी राजभर ने गठबंधन की पुष्टि की है। ओपी राजभर ने कहा कि वो पीएम मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ओपी राजभर का दावा है कि अभी सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब हम एनडीए के साथ हैं और 80 में से 80 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उलटफेर और झटकों का दौर शुरू हो गया है। नेता अपने हिसाब से गठबंधन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा रविवार को एनडीए में शामिल हो गई। ये ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ फोटो ट्वीट करके जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर ने कहा कि वो पीएम मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन सपा की हार के लिए राजभर लगातार अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते रहे और उन्होंने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तभी से कयास लग रहे थे कि ओपी राजभर साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी की नाव में सवार हो सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुभासपा के साथ मिलकर बीजेपी राजभर समाज को साधने की कोशिश करेगी। एनडीए में ओपी राजभर की एंट्री पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सुभासपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजभर के बहाने उन्होंने दूसरे दलों को भी साथ आने का संदेश दिया। कहा कि जो हमारे विचार से प्रभावित हैं उनका भी स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं उनके कदम का कि उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में हम सब साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है हमारे नेता के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उस मिशन को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। सबका स्वागत है। जो हमारे विचार से प्रभावित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास यात्रा को आगे बढ़ाना के लिए चाहते हैं, उन हम सबका स्वागत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर ने एनडीए में आने से पहले बड़ा प्लान तैयार किया है। वे अपने बेटे अरुण राजभर को सुभासपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से बाय इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। यहां बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है। वहीं ओपी राजभर के भी यूपी सरकार में मंत्री बनने की चर्चा है। राजनीति में नेताओं की सुबह कहीं और होती है और शाम किसी और खेमे में, और ओपी राजभर ने कई बार ये साबित भी किया है। बाकी सब कुछ 24 के नतीजों के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट देखी, आप समझ गए कि ओपी राजभर किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ। मुलाकात हो गई है, लेकिन बीजेपी के लिए राजभर क्यों अहम है और यूपी की राजनीति में क्या नफा नुकसान होगा, यह समझिएगा। बीजेपी के लिए पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें आती हैं। कई सीटों पर राजभर समाज का प्रभाव है। 14 लोकसभा सीटों पर तो आपको बता दें कि राजभर जो वोटर है वो निर्णायक है, यानी हार जीत का फैसला करता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राजभर वोट काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में कमजोर दिखी बीजेपी,
क्योंकि कई सीटों पर आपको बता दें सपा और राजभर की पार्टी जीत गई थी। पूर्वांचल के 4 जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, जिस पे आपको याद होगा आजमगढ़ भी उसमें शामिल है और भी कुछ जिले शामिल हैं। वहीं गाजीपुर, अंबेडकर नगर, मऊ, बलिया में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा जौनपुर, आजमगढ़ में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिस पर जिक्र कर रहा था कि जौनपुर में खाता नहीं खुला, आजमगढ़ में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इन जिलों में राजभर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यूपी में राजभर आबादी करीब 3% है। इसके अलावा पूर्वांचल के जिलों में राजभर 12-22% तक, 12 से लेकर 22% तक है। राजभर ने 2022 का चुनाव सपा से गठबंधन के साथ लड़ा था। राजभर की आपको बता दें सुभाषपा की 6 सीटों पर मिली थी जीत। 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। इससे पहले वो बीजेपी में ही थे, बीजेपी में के साथ गठबंधन पर लड़े थे 2017 में, और वहां पर उन्हें काफी सफलता भी मिली थी। तो राजभर की पार्टी का कहां-कहां असर है, अब आप दर्शकों को हम ये समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, राजभर यानी सुभाषपा का कहां-कहां आपको बता दें कि असर देखने को मिलता है, वो कुछ जिले आपको दिखाते हैं। गाजीपुर, जिस हम जिक्र कर रहे हैं, गाजीपुर ये पूर्वांचल का इलाका है, ये आप समझिएगा, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम पूरा समझा रहे हैं। बलिया, मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, वाराणसी में पीएम मोदी ने डेरा डाला था 2022 में, तो यहां सीटें जीत गए थे, लेकिन अंबेडकर में नुकसान हुआ, आजमगढ़ में नुकसान हुआ, मऊ में नुकसान हुआ, बलिया में नुकसान हुआ, गाजीपुर में नुकसान हुआ, और यहां पर आपको बता दें सुभाषपा का थोड़ा सा वजूद है। तो चलिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यूपी की राजनीति पर क्या कुछ चल रहा है।